17 अगस्त से हो जाइए सावधान। 17 अगस्त से ग्रह चाल में बड़ा परिवर्तन। 17 अगस्त से ग्रहण योग का कहर। 17 अगस्त से कष्टों में 4 राशियां। 17 अगस्त से ग्रहण योग का अशुभ प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ। ग्रहचाल बताने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद रहते हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य का महाराशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार सूर्य के घर में केतु उन पर ग्रहण लगाने आ रहे हैं। सूर्य केतु की युति रहेगी और वो भी सिंह राशि में, और सूर्य केतु से ग्रहण योग बनता है यानी कि सूर्य पर ग्रहण। और यही ग्रहण किस प्रकार से किन 4 चुनिंदा राशियों की खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है, किन 4 चुनिंदा राशियों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, किन 4 चुनिंदा राशियों को बड़ा नुकसान देकर जा सकता है, इसी पर आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले इस ग्रहण योग को सूर्य गोचर में जो बन रहा है, पहले ये समझते हैं। मयंक जी से बताएं। देखिए, सूर्य जो है हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और अभी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में अपने घर में आ रहे हैं। तो कोई भी ग्रह अपने घर में आता है तो निश्चित रूप से वो शुभ लाभ शुभ फल देता ही है। लेकिन अभी यहाँ पर सूर्य 0 डिग्री पर रहेंगे और 5 डिग्री पर केतु हैं। तो ये जो सिचुएशन रहेगी, शुरुआत के अगर बात करें तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक सूर्य केतु की युति थोड़ा ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि डिग्रियां नजदीक होंगी। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते रहेंगे तो सूर्य के शुभ फलों में वृद्धि होती चली जाएगी और ये जो ग्रहण योग जो बना हुआ है इसके अशुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि शुरुआती 10 दिन थोड़ा सा सभी राशि वाले सावधान रहें। सूर्य केतु की युति में क्रोध की अधिकता, अग्नि तत्व की वृद्धि। अब अगर आप बीपी, हार्ट या शुगर या बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, तो इस तरह की समस्याएं इस समय पे बढ़ जाती है। जिन लोगों को ये दिक्कतें ज्यादा है तो थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। खान पान पर संयम रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं तो ये समय निकल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हमने 4 राशियों के लिए बताया है कि इन 4 राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। वो भी खासकर अगर बात करें तो शुरुआती 10 दिन थोड़ी सी ज्यादा समस्या रहेगी। बिल्कुल। तो शुरुआती 10 दिन किन लोगों के लिए विशेषकर परेशानियों का दौर बना रहेगा, और 4 चुनिंदा राशियां वो कौन सी हैं, और इन 4 चुनिंदा राशियों को किस प्रकार से सूर्य केतु की युति अत्यधिक परेशान कर सकती है, इस पर बात करते हैं। तो मैं इनकी पहले नंबर पर आपने किस राशि को रखा है? देखिए, पहले नंबर पर वृषभ राशि है। चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु की युति रहेगी, दशम में राहु है। आपको व्यर्थ के वाद विवाद टालने, माता जी की सेहत का ध्यान रखें। घर परिवार में किसी भी बात को लेके आप बहस इत्यादि ना करें। सेम यही आपका कहना चाहिए ऑफिस के लिए भी नियम लागू होता है। वहां पर भी आपको कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचना है, अन्यथा तो परेशानी उठाना ही पड़ सकती है। इस 1 महीने के दौरान खासकर शुरुआती 10 दिन में कार्य क्षेत्र पे कोई ना कोई वाद विवाद या गलती संभव है, तो अपना काम ईमानदारी से करें, लापरवाही ना करें। इस दौरान कोई भी निर्णय लेना है, बड़ा फैसला लेना है, कोई भी डील करनी है तो सोच समझकर करेंगे तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। सूर्य केतु की युति है तो मानसिक तनाव, सिरदर्द थोड़ा सा अधिक रह सकता है, थोड़ा संभल के चले। बिल्कुल। और इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर आपने किस राशि को रखा है? दूसरे नंबर पर राशि है कविता जी जिसको थोड़ी सी ज्यादा परेशानी हो सकती है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 12वें भाव में ये योग बन रहा है, जिसके चलते मानसिक अशांति, अनिद्रा या कार्य व्यवसाय में अड़चनें देखी जा सकती हैं। किसी न किसी तरह के वाद विवाद हो सकते हैं। क्रोध की अधिकता में आप कुछ अपना नुकसान कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही समझदारी पूर्वक इस समय आगे बढ़ना है। धन संबंधी मामले, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हालांकि इस समय और ग्रहों की स्थिति आपकी काफी बेहतर है। जैसे अगर बात करें तो सूर्य, माफ कीजिएगा, बुध की और बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी है। तो वो आपके लिए पॉजिटिव लाभ देगी। लेकिन सूर्य के इस गोचर के चलते शुरुआती 10 दिन में कोई भी निर्णय थोड़ा समझदारी पूर्वक लेंगे। और तीसरे नंबर पर आप किस राशि को देखते हैं? तीसरे नंबर पर राशि आती है मकर राशि, जिनके अष्टम भाव में ये योग बन रहा है। तो मकर राशि वालों को अष्टम भाव में सूर्य और केतु की युति होने के चलते यहाँ अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और या पेट से नीचे के रोग ज्यादा परेशान कर सकते हैं। आए दिन कोई ना कोई अड़चने, व्यवधान आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में आ सकता है। मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। वाणी पर
इस समय संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी स्थान में पहले से राहु चल रहे हैं और अब सूर्य की दृष्टि जब राहु पे पड़ेगी तो ये क्रोध की अधिकता को आपको बढ़ाएगी। तो इस चीज़ से बच के चलें, मूड स्विंग से बचें तो आपके लिए बेहतर है। चलिए अंतिम चौथी राशि। चौथी राशि है कुंभ राशि, जिनके सप्तम भाव में बनेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। गृहस्थ जीवन में, पार्टनरशिप में, व्यवसाय में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस समय को सावधानी पूर्वक निकाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। कोई भी कड़वाहट आपको अपने घर परिवार में नहीं रखनी है, या कोई भी अगर किसी के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने का अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी। बिल्कुल। मयंक जी देखिए, सूर्य केतु की युति मतलब लगभग एक लंबा समय है, क्योंकि जब तक सूर्य अपना अगला गोचर नहीं करते तब तक एक महीने तक तो ये युति रहेगी, कंफर्म रहेगी। लेकिन देखिए ग्रहों का ये चीज होती है, जब जब ग्रह नजदीक होते हैं, डिग्रियां नजदीक होती हैं तो परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं। ओके। अभी केतु 5 डिग्री के चल रहे हैं, सूर्य 0 डिग्री के रहेंगे, तो शुरुआती 10 दिनों में इसलिए मैंने बोला कि तकलीफ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप देखिए सूर्य 10 डिग्री को क्रॉस करेंगे, फिर 15 में, फिर 20 में आएंगे तो केतु से बहुत दूर हो जाएंगे। तो नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, इम्पैक्ट है, वो फिर बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। तो इसलिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन में जब जब हम शुभ युति देखते हैं या अशुभ युति देखते हैं, तो जब ग्रहों की डिग्रियां नजदीक होती हैं तो उनके अशुभ फलों में भी वृद्धि हो सकती है। अगर अशुभ युति बनी है, अगर शुभ युति बनी है और डिग्रियां नजदीक है उन दो ग्रहों के बीच में, तो शुभ फल ज्यादा जल्दी या उस दौरान बहुत ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन मयंक जी, और शुरुआती 10 दिन आपने कहा ना, इनके लिए कठिनाई भरे रहेंगे इन 4 राशियों के लिए, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं थोड़े से कष्टों को कम करने के लिए, राहत पाने के लिए? देखिए सूर्य को जल चढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें वहां से। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी सेवा करें, पिताजी का आशीर्वाद लें, दादाजी का आशीर्वाद लें, उनकी सलाह से चलेंगे तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। देखिए ज्योतिष में आज एक चीज समझने की है, अशुभ युति या अशुभ योग बनते रहते हैं और हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई एक अशुभ युति किसी ना किसी एंगल से बनती जरूर है। तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कर्म हम कैसे करते हैं, अगर खराब समय चल रहा है, गलत कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो खराब समय पे कर्म अपने अच्छे रखें, विचार अपने अच्छे रखें, तो चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने समझने की कोशिश की सूर्य का महाराशि परिवर्तन और ऊपर से केतु का ग्रहण किस तरह का प्रभाव इस बार आप पे डालेगा। और मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।